तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने इस चैप्टर में यह पढ़ा है कि क्या होता है कैलिक्स, क्या होता है कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। अच्छा, हमने एंड्रोशियम और गायनेशियम को एक टर्म दिया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। एंड्रोशियम को बोला था माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि वो बनाती है माइक्रोस्पोर। तो आप चाहें तो ये बात कल के नोट्स में, ये बात आप लिख भी लेना कल वाले पेज में। क्या अलग से नोट डाल के लिख लेना। क्या कि कौन था एसेसरी से नेसेसरी सेक्स ऑर्गेन, यानी कि इसेंशियल ऑर्गेन? जल्दी बताओ, इसेंशियल ऑर्गेन कौन कौन था? एंड्रोशन इसेंशियल डायग्राम में तो ऑर्गेन, लिखवाए थे ना। रुको ना बता रहा हूँ ये आप। अरे इसमें मैं एक एक बात लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब बात पूछ लिया जाता है। वाई एंड्रोसियम कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल, तो वहां क्या करोगे? डायग्राम बना के आ जाओगे सिर्फ। इसेंशियल ऑर्गन कौन कौन थे जल्दी बताओ, मुस्कान जल्दी बोलो। सर एंड्रोशियम गायनोशियम। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि एंड्रोशियम एक स्पोर बनाता है। रिया, कौन सा स्पोर बनाता है? माइक्रोस्पोर। फॉर्म्स माइक्रोस्पोर। और गायनेशियम क्या बनाती है रिया? मेगास्पोर। मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर और मेगा स्पोर फीमेल स्पोर। और यही कारण है कि एंड्रोसियम कॉल्ड एज, मुस्कान, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल एंड एंड्रोसियम, सॉरी, गायनेशियम कॉल्ड एज, मुस्कान, मेगास्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। और इसमें मैंने बोला था कि माइक्रोस्पोर वर्ड तो यूज हुआ है माइक्रोस्पोर की वजह से, और फिल का मतलब बिकॉज एंड्रोसियम गायनेशियम आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इसका मतलब तो क्या है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर फॉर्मिंग फ्लोरल होल्ड, फ्लोरल होल्ड। इसका मतलब क्या है? मेगा स्पोर फॉर्मिंग फ्लोरल होल्ड, ठीक है। देखो क्लास में मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, आप यहाँ पे गौर से देखते रहोगे तो घर पे जाके नोट्स लिखने में उतना टाइम नहीं लगता होगा, क्योंकि आप समझ जाते हो ना चीजों को। तो घर पे जाके जब लिख नोट्स बनाते होगे उसी टाइम इसका सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जाता होगा। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी अलग से करना पड़ता है इसका नोट्स बनाने के बाद? हम्म, बताओ। चलिए, मॉडिफाइड लीफ, तो आप ये भी अपने नोट्स में क्या करना, लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कि इसको क्यों बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और क्यों बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, ये मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि फिल मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि एंड्रोसियम गायनेशियम मॉडिफाइड फ्लोरल फ्लोरल ऐसा फ्लोरल होल्ड है जो मॉडिफाइड लीफ है बेसिकली। अब हम आपसे चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करते हैं जो आगे काम भी आएगी, ठीक है। और एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको ये देखने को मिलता है। और ये सारे टर्मिनोलॉजी मैंने इनफैक्ट मोर्फोलॉजी इन फ्लोएम प्लांट में पढ़ा दिया है।
लेकिन मैं यहाँ दोबारा से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। इसीलिए अब हम दोबारा से चलते हैं उन सारे टॉपिक्स पर, उस सारे टर्मिनोलॉजी पे जो मैंने मोर्फोलॉजी में बताया, और ये सारे आपको भी नोट्स में लिखने हैं, इस वाले नोट्स में। तो सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन बॉटनी, जिसमें मैं आपको पहला टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, क्या? लाइफ स्पान। ठीक है, लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान, लाइफ स्पान क्या होता है? तो याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था कि लाइफ स्पान का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म, अरे प्लांट चलो ना, गोली मारो यार प्लांट को, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पान होता है। मतलब वो जन्म लिया नेचुरली, नेचुरल बर्थ, नेचुरली बर्थ हुआ उसका, और नेचुरल बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो भी टाइम ड्यूरेशन है, जो भी टाइम गैप है, नेचुरल बर्थ, नेचुरली उसका बर्थ हुआ, और नेचुरली उसका क्या हुआ? डेथ हुआ। नेचुरल बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो भी टाइम पीरियड है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, इसी टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। इसी टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। और आप बताओ, क्या आपको क्या लगता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पान सेम होता होगा? नहीं। ह्यूमन पैदा होता है नेचुरली, नेचुरली कम से कम 60-70 साल जी जाता है। एक बैक्टीरिया पैदा भी बहुत कम समय में होता है और बहुत जल्दी मर भी जाता है। यानी कि इस नेचर में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ स्पान है। और लाइफ स्पान का मतलब क्या? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द नेचुरल डेथ एंड नेचुरल बर्थ एंड नेचुरल डेथ। अब एक टर्मिनोलॉजी, अच्छा जाहिर सी बात है कि जो लोअर प्लांट होंगे उनमें ये टाइम पीरियड, या लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ये टाइम पीरियड बहुत कम समय का होता होगा, ये लाइफ स्पान बहुत छोटा होता होगा। लेकिन जो हायर प्लांट्स होंगे उसमें लाइफ स्पान थोड़ा सा बड़ा होता होगा, क्योंकि उसके अंदर मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती चली गई है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पान की, सॉरी लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, तो सुनो ना, लाइफ साइकिल का मतलब समझ में आ रहा है? जीवन में चलने वाला साइकिल नहीं, जीवन में चलने वाला साइकिल नहीं। कोई भी लाइफ था, सुनो ध्यान से, कोई भी लाइफ था और इस लाइफ ने अपने जैसा एक और लाइफ लाया। किस लाइफ ने? इस लाइफ ने अपने जैसा एक और लाइफ लाया। और अगेन ये जो लाइफ आया है इसकी भी दायित्व है कि अपने जैसा लाइफ लाए। क्योंकि याद करो, मैंने प्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ाया है? अपने जैसा पैदा करने योग्य पैदा करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और ये बात लिविंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल है। टू प्रोड्यूस एनिमल्स ऑफ देयर ओन टाइप द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये लाइफ है तो इन्होंने अपने जैसा एक और लाइफ लाया। अब इस लाइफ का भी ये दायित्व है कि अपने ही जैसा लाइफ अगेन प्रोड्यूस कर दे। और जो लाइफ आया इसका भी ये दायित्व है कि अपने ही जैसा लाइफ प्रोड्यूस कर दे। लाइफ से लाइफ, लाइफ से लाइफ, ये जो लाइफ का साइकिल चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। दैट इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। तो बताओ लाइफ साइकिल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सीधा एक टर्म में बोल दो ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अरे कोई जनरेशन था, अरे कोई जनरेशन था और इस लाइफ ने अगला लाइफ लाया। यानी कि ये पेरेंट्स थे, और ये पेरेंट्स थे, देखो इधर, ये पेरेंट्स थे और इन्होंने क्या किया? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? ऑफ स्प्रिंग। अब इस ऑफ स्प्रिंग की ये जिम्मेदारी है कि ये भी बीइंग अ पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को पैदा करे। बीइंग अ पेरेंट यानी कि ये भी पेरेंट बने। सास भी कभी बहू थी, बहू की भी कभी सास बनेगी। और ये सास बहू बनने का खेल आजीवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है। और ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल। और ये प्लांट में भी, एनिमल में भी, सबके पास है। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो बोलो लाइफ स्पान और लाइफ साइकिल, ये दो अलग अलग टर्म है। ये क्लियर हो गया आपको? बोलो, हाथ खड़ा कर दो अगर क्लियर हो गया तो।
लाइफ स्पान और लाइफ साइकिल, ठीक है। अब बताओ, अगर किसी को लाइफ साइकिल पूरा करना है तो क्या अपने लाइफ स्पान के अंदर अंदर ही उसको पूरा करना पड़ेगा, यस और नो? हाँ, एक बार बताओ, लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, लाइफ स्पान का मतलब क्या है? नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ। अब इसी बीच में आप अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लें भाई साहब, आप पेरेंट बन जाएं और ऑफस्प्रिंग पैदा कर दें, और आप जब एक जनरेशन से अगला जनरेशन ला दिए तो आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने बोला है, आप रिप्रोडक्टिवली तभी सफल माने जाएंगे जब अपने जैसा पैदा करने योग्य पैदा कर रहे हैं, अदरवाइज आपका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल है ही नहीं। आप पैदा तो कर रहे हैं लेकिन जो अगला ऑर्गेनिज्म मारा वो पैदा करने योग्य नहीं है, तो फिर आपका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अगर आपने नया ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस किया वो अपने ही जैसा प्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि वो भी फर्टाइल है, तो वो भी कल को पेरेंट बन जाएगा। तो अपने लाइफ स्पान के समय आपने अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लिया है। तो बताओ, यूजुअली लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन बड़ी होगी कि लाइफ स्पान का ड्यूरेशन बड़ा होगा? मुस्कान, लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन बड़ी होगी कि लाइफ स्पान का ड्यूरेशन बड़ा होगा? तो लाइफ स्पैन का ड्यूरेशन बढ़ा होगा। लाइफ स्पान का ड्यूरेशन बड़ा होगा, क्योंकि जन्म हुआ, जन्म होते थोड़े ही कल बच्चे पैदा कर देंगे, टाइम लगेगा। और लाइफ स्पान के दौरान ही लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद भी हो सकता है कुछ दिन वो जिंदा रहे। तो लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान का मतलब आपको अब क्लियर है। आप ये सारी चीजें भी नोट्स में ऐड कर लेना जब आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। अगला, अब प्लांट से रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बच्चों में बहुत भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बहुत भयंकर वाला। तो इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सीजन, सीजन क्या होता है? सीजन, सीजन को डिफाइन करो। अच्छा चलो, सीजन क्या होता है ये बता दो। अरे 9th 10th में तो पढ़ा होगा, ये तो 8th क्लास से, मैं तो 8th क्लास में अपनी भांजी को पढ़ाता हूँ सीजन। सर जब अर्थ रोटेट करते हुए क्या सूरज का बात है, बड़ी चक्कर बड़ी लगाता बातें, है बड़े तो बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें हैं, तब लोग आपका नाम वही शुभम फिर से ओम सूरज, बना देते हैं, यही वजह सर है। वही फिर रोशनी आता है तो विंटर समर ये सब होता है। रोशनी आता नहीं, पहली बात रोशनी आती है। हाँ वही रोशनी आती है। तो सिंपल बायोलॉजिकल मीनिंग बताना था सीजन का। सिंपल मतलब है, अपने यहाँ जो 12th मंथ है, उस 12 मंथ में हमारा एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली एक जैसा नहीं है। इन्वायरमेंट में 3 हिस्सा है, एक है एटमॉस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फेयर, और एक है लिथोस्फेयर। यह बात मैंने इकोलॉजी में पढ़ा है, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो सालों भर एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। कभी टेम्परेचर, कभी सनलाइट का एक्सपोजर, ये सब बदलता रहता है। तो यही जो वेरिएशंस है, इसको ब्रॉडली हम लोग 4 अलग सीजन में कैटेगराइज करते हैं। उसी को आप बड़ी बड़ी बातें मिला के बोल लेते फिर घुसाड़ के। तो हम यहाँ पे सिंपली ये समझते हैं कि हमारे प्लांट के लिए 4 अलग अलग ग्रोइंग सीजन है। अब एक बात बताना, एक सीजन को यूजुअली आप कितना महीना लेके चलते हैं? अगर 12 महीना का सीजन है, साल है, साल कितना है, ईयर कितने का बताओ? 12 मंथ का। 1 ईयर में कितना, जल्दी बताओ, 1 ईयर में कितना मंथ? 12th मंथ, 12th मंथ। और बताओ कि एक साल में सीजन कितने हैं? 4, यस और नो? और क्या, 4 ही तो सीजन है, 4 सीजन्स। तो बताओ, क्या चारों सीजन मिला के एक साल है, या एक सीजन का ड्यूरेशन एक साल है? मुस्कान बताओ। चारों सीजन को मिला के एक साल है। मिला के एक साल है। और सुनो, जो एक ही सीजन में, किसी भी सीजन में, चाहे वो विंटर हो या समर हो या रेनी, कोई भी सीजन, जो एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान है, लाइफ साइकिल। अभी बताया लाइफ साइकिल का मतलब, अपने जैसा नया जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा नया जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं।
तो नया जनरेशन का मतलब क्या होता है? हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर बात करें तो सीड बना दो ना, खेला समाप्त हो जाएगा, सीड बना दो, बस सीड बना दो। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर दे, ऐसा प्लांट एनुअल प्लांट है। क्या बोल रहा हूं? वन लाइफ साइकिल। अरे भैया लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, लाइफ साइकिल। यानी कि लो, मैं क्या बात कर रहा हूं? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनने की बात कर रहा हूं मैं पेरेंट से मैं पेरेंट से क्या ऑफस्प्रिंग बनने की बात कर रहा हूं, नए जनरेशन बनने की बात कर रहा हूं। और इसी बीच का ड्यूरेशन क्या कहलाता था? जल्दी बोलो, लाइफ साइकिल या स्पान? रिया बोलो। लाइफ सर साइकिल। साइकिल। और ये सारा खेल अगर एक ही सीजन में कंप्लीट हो रहा है, इन वन सीजन, इन वन सीजन, तो ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा? एनुअल। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? एनुअल। और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड या पी प्लांट या ग्रासेस फैमिली जितने भी हैं, आपने पढ़ा है ग्रासेस फैमिली, ये सब एनुअल प्लांट है। तो बताओ एनुअल का मतलब क्या है? कि एक साल नहीं। अब कई किताबों में ऐसा लिख दिया है और कई टीचर भी ऐसा पढ़ा देते हैं, एक साल। मगर यार एक सीजन कभी भी एक साल का होता तो नहीं, होता तो नहीं है। एक सीजन एक साल का तो होता है ही नहीं। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो क्या है? द प्लांट विच कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन इज कॉल्ड एज एनुअल प्लांट। अब चूंकि कई सारी किताबों में ऐसा लिख दिया है, वन ईयर किताबों तक में लिख दिया है, तो अगर आपको ऑप्शन में ये वन सीजन वाला कॉन्सेप्ट मिल ही नहीं रहा हो, तो उस मजबूरी में आप ऑप्शन वहां क्या मार के आएंगे? वन ईयर। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया है। देखो ना, बाकी बातें मैंने घेरा लगा के लिखा, बाकी मेरा ओरिजिनल डेफिनेशन अभी भी अडिग है। दिस प्लांट कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन, और ब्रैकेट में लिख दिया है वन ईयर नॉट कंपलसरी। वन ईयर नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। वन सीजन होना चाहिए, ये कंपलसरी। फिर मैंने उसको घेरा लगा के लिख दिया है कि ये वन सीजन वन वीक का भी हो सकता है। कुछ प्लांट तो एक सप्ताह में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, या 3 सप्ताह में कंप्लीट कर लेते हैं, एक महीने में। पी प्लांट कर लेता है 3-4 सप्ताह में, एक महीने में। और इवन में बी वन ईयर। अब ये बात जो मैंने लिखा इवन वन बी वन ईयर, टेक्निकली ये बात तो कभी सही होएगा ही नहीं, क्योंकि एक सीजन कभी भी एक साल का हो सकता है। कुछ सोचो रिया, एक सीजन कभी एक साल का होगा? जब एक ईयर में 4 सीजन आते हैं, तो कभी एक सीजन एक साल का होगा? कभी नहीं होगा। तो ये बात तो कहना ही गलत है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया वहां पे। तो एक्चुअल में तो क्या है कि ये वन सीजन या तो कुछ महीनों का होगा या तो कुछ सप्ताह का होगा। दिस इज एनुअल। अब आते हैं बाइनरियल। बाइनरियल में उस वही है कि ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने की बात है, ये जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने की बात है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने की बात, ये पूरी ड्यूरेशन क्या कहलाती है मुस्कान? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनने की ड्यूरेशन, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान? सर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। और मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारा बात कंप्लीट हो रहा है कितने सीजन में? तो इसके लिए इस प्लांट को चाहिए कम से कम 2 सीजन। कितना सीजन? 2 सीजन। इन 2 सीजन, इन 2 सीजन। और इस 2 सीजन में एक सीजन तो ये क्या करता है? ग्रोथ। एक सीजन तो क्या करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि रूट स्टेम लीफ का ग्रोथ। और अगले सीजन में क्या करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ इन फर्स्ट सीजन, इन
फर्स्ट सीजन एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फ्लावर का ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इन सेकेंड सीजन, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इन सेकेंड सीजन। और उसके बाद ये सेकेंड सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करके फिर ये प्लांट यूजुअली मर जाते हैं। और ऐसे एनुअल प्लांट भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया, उसके बाद यूजुअली मर जाते हैं। फिर उससे जो सीड आया, अब अच्छा सुनो, एक टर्म आपको लिखा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सुनो इधर, मटर उगाते हैं ठंडी के समय में, खास करके देखियो ना, सीड आ जाता है ठंडी में, अरे मटर आ जाता है ना मार्केट में। तो मुझे बताओ, विंटर में ग्रो होता है कौन? मटर। तो अगला विंटर कितने महीना बाद आएगा? कम से कम 6 महीना बाद ही आएगा। तो उस 6 महीना में तो प्लांट नहीं ग्रो करेगा। विंटर, पी मटर की बात कर रहे हैं कि अगर वो विंटर में ग्रो करता है, विंटर उसका ग्रोइंग सीजन है, तो विंटर में पैदा हुआ, विंटर में मर गया, मतलब विंटर तक ग्रो किया और उसके बाद वो प्लांट मर गया, तो अब तो उसको 6 महीना बाद ही ग्रो करना है। तो वो पूरा जो 6 महीना गर्मी गुजारेगा कैसे? प्लांट तो नहीं ग्रो कर सकता गर्मी में, तो उसका सीड है ना, वो पूरा गर्मी में रह जाएगा। और उस सीड से अगले सीजन में जब विंटर आएगा तो पूरा नया प्लांट बन जाएगा, और फिर वो प्लांट भी वही लाइफ साइकिल अपना विंटर में कंप्लीट कर लेगा। यानी कि एनुअल प्लांट अपना अनफेवरेबल पीरियड जो गर्मी था उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, वो अनफेवरेबल पीरियड सीड के फॉर्म में गुजार लिया। और ऐसे ही बाइनियल भी करता है। अब ये जो 2 सीजन है, सुनो, ये 2 सीजन क्या कभी 2 साल होगा? 2 साल क्यों होगा भाई? एक सीजन में ही एक साल में ही 4 सीजन आ जाते हैं, तो 2 सीजन के लिए 2 साल का वेट थोड़ी ना करना पड़ेगा यार। तो बताओ, एक्चुअल में बाइनरी का डेफिनेशन 2 साल है या एक्चुअल में बाइनरी का डेफिनेशन 2 सीजन है? बताओ शुभम। 2 सीजन से। 2 सीजन। तो एक्चुअल में बाइनियल का मतलब तो यह है कि जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता हो 2 सीजन में, जिसमें वो फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और सेकंड सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा, फिर प्लांट मर जाएगा। ठीक है, फ्रूट फ्लावर सब गिर जाएगा। फिर अगला बार जब उसका वो दोनों सीजन वाला बात आएगा तब ऐसा कुछ होगा। तो दिस इज बाइनियल, बराबर। अब चलते हैं पेरिनियल पे। पेरिनियल प्लांट क्या है? नॉर्मल ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर या मोर देन 2 सीजन, मुस्कान बोलो। So more than 2 seasons. सीजन यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनने में उसको, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनने में, अच्छा ये पूरी ड्यूरेशन क्या कहलाएगी मुस्कान? लाइफ, मुस्कान, Life cycle. लाइफ साइकिल। Life cycle. तो ये जो ड्यूरेशन है ये मोर देन 2 सीजन है। तो मोर देन 2 सीजन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और मोर देन 2 सीजन कितना भी हो सकता है। तो बताओ, ये मोर देन 2 सीजन 3 सीजन भी हो सकता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर। हेलो, मोर देन 2 सीजन यानी कि 3 सीजन, तो 1 साल से तो कम का ड्यूरेशन हुआ ना, बोलो। और मोर देन 2 सीजन हम कह रहे हैं 32 सीजन निकलेगा तब, तो 32 सीजन गुजारेंगे तो कई साल गुजर जाएगा। तो पेरिनियल का मतलब मोर देन 2 ईयर है या मोर देन 2 सीजन है, तो मोर देन 2 सीजन है पेरिनियल। अब सुनना, जब मैंने बोला मोर देन 2 सीजन, तो इसमें से अब बात यह है कि अगर मान लो ये 3 सीजन का है, 4 सीजन का है, तो स्टार्टिंग के कुछ समय तक तो ये क्या करेगा, इनिशियल सीजन्स में वेजिटेटिव ग्रोथ, और लास्ट में जाके क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और कुछ प्लांट, सुनना, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मोर देन 2 सीजन जो है
इसमें दो टाइप का हो गया, एक हो गया इनिशियल सीजन्स और एक हो गया लेटर ऑन, यानी कि बाद का। इनिशियल सीजन्स और एक हो गया लेट सीजन्स। तो इनिशियल सीजन में तो वो क्या कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ। और लेटर सीजन में वो क्या कर रहा है, बाद वाले में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं, सुनना, कुछ प्लांट में, अच्छा सुनना, ये जो इनिशियल सीजन्स है ये तो मोर देन वन होगा ही होगा, ये मोर देन वन सीजन, यानी कि एक से अधिक बार आएगा ये। और ये जो है लेटर सीजन, ये वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, वन और मोर देन वन सीजन। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो इधर 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 इधर, सभी लोग इधर आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई प्लांट ऐसा है जो कई सीजन तक वेजिटेटिव ग्रोथ किया, 50 साल तक वेजिटेटिव ग्रोथ किया। 50 साल, कितने सीजन गुजर गए होंगे, 50 × 4 करो, 200 सीजन गुजर गए होंगे ना। और अंतिम में एक समय ऐसा आया कि वो किया वेजिटेटिव ग्रोथ और मर गया, तो बताओ उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक ही सीजन में हुआ, लेकिन प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 50 साल तक वेजिटेटिव ग्रोथ किया। तो बताओ लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में एक ही सीजन लगा कि कई सारे सीजन लगे, मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में तो कई सारे सीजन लगे ना, क्योंकि इनिशियल के कई साल तक उसमें कई सीजन आ गए, कई साल तक उसने वेजिटेटिव ग्रोथ किया, और लास्ट में जाके लास्ट वाले एक साल के 50 साल के बाद लास्ट के एक सीजन में उसने क्या किया, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किया। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो उसको 50 साल लग गया ना, उसमें तो मोर देन 2 सीजन आ गए ना। तो प्लांट पेरिनियल। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं, सुना, जो कई सीजन तक वेजिटेटिव ग्रोथ किए और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किए, और उसका जब उनका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हुआ ना, तो अब वो जिस भी महीने में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं हर साल दिखा रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो लेकिन उसने अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को अटेन करने के लिए, मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज को अटेन करने के लिए पहले कई साल गुजारा वेजिटेटिव ग्रोथ करके, जिसमें कई सीजन्स गुजर गए। तो बताओ प्लांट पेरिनियल या बाइनियल, रिया, प्लांट पेरिनियल या बाइनियल? प्लांट पेरिनियल, यानी कि जो भी पेरिनियल प्लांट होगा उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ तो मोर देन 2 सीजन का होगा ही होगा, यानी कि मोर देन 1 सीजन का, एक से अधिक सीजन का तो होगा ही होगा, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, किसी में तो साल साल गुजर जाता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो शो होगा लास्ट में, तो किसी किसी प्लांट में एक बार रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किया एक सीजन में, उसका प्लांट ही मर जाता है। लेकिन किसी किसी प्लांट में जब रिप्रोडक्टिव सीजन आया, वेजिटेटिव ग्रोथ इतना साल करने के बाद या इतने सीजन निकालने के बाद, तो अब उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हर साल उस सीजन में हो रहा है, यानी कि प्लांट अभी सरवाइव करेगा। और ये जो मैंने बोला ना आपको, सुनो, ये जो मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ किसी किसी प्लांट में एक ही बार होता है और फिर वो प्लांट मर जाता है, इसका 2 फेमस एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है और आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से एक एग्जांपल है बैम्बू स्पीशीज, बांस का, और एक एग्जांपल है नील कुरंजी। इसका पूरा बोटनिकल नेम होता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसमें पता है क्या होता है, ये जो बैम्बू स्पीशीज है ना, 50 से 100 साल तक, कोई कोई प्लांट 70-80 को ऐसे वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। आप बांस के पौधे को देखना,
जो उसका प्लांट लगता है ना, 50 साल तक उसमें कोई फूल नहीं आता है। इसलिए आप बांस के पत्तों में उसके साथ कभी फूल अटैच नहीं देखोगे। और जिस साल देख लेना कि इस बार बांस के पौधे में फूल आ गया, तो क्या मानोगे मुस्कान? क्या मान लोगे फूल देख के? कि अब वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रहा है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कर रहा। और क्या मानोगे? कि उसका आखिरी समय है, अब वो प्लांट मर जाएगा। हम्म। क्योंकि वो एक ही बार करता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। फ्लावर ओवर आएंगे, सीडुड बनेंगे, और वो प्लांट लास्ट स्टेज में है, खत्म। और ऐसा ही होता है नीलकुरंजी स्ट्रोबिलस कुंथियाना। 12 साल तक अप्रोक्स वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। 12 साल में कई सीजन आ गए, मानते हो? 12 साल में तो कई सीजन आ गए ना। 12 साल के बाद जाके वो क्या करता है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो बताओ 12 साल के बाद जब भी आपको उस प्लांट में फ्लावरिंग वगैरह दिख जाए, तो रिया क्या मानोगे? क्या मानोगे? इस प्लांट का अंतिम समय आ अब वो गया, मरने वाला। अब वो प्लांट मरने वाला है। क्योंकि वो उनके जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो एक ही सीजन तक चलते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कई सालों तक चलाते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जैसे आम का पौधा। आपने अपने घर में आम लगाया होगा या अमरूद लगाया होगा, नेचुरली। वो आजकल हाइब्रिड वाला आता, वो नहीं, नेचुरल। तो बताओ, जब आपने अपने अपने घर में आम का पौधा लगाया था, तो उसको फ्रूट फ्लावर देने के लायक बनने में कितना साल निकल गया? कम से कम 3-4 साल तो लग ही गया होगा उतना बड़ा होने में, मानते हो? अपना रूट स्टेम लीफ उसको उतना मोटा ताजा करने में 3-4 साल तो निकल ही गए होंगे। इसमें तो कई सारे सीजन निकल गए। उसके बाद जब वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग करने लगा, तो क्या एक बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करके मर गया? ऐसा हुआ क्या? नहीं ना। अब वो हर साल करता है फ्रूटिंग फ्लावरिंग। और इसी बिहाफ पे फिर प्लांट दो प्रकार का होगा, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, जिसकी चर्चा करेंगे अभी हम अगले मीटिंग में। आप फिलहाल के लिए यहां तक का सारा मैटर नोट्स में एज इट इज नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, जल्दी फास्ट। यहां तक का सारा मैटर जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। 1 2 3 क्लिक। उम्मीद करता है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मिलते हैं 10 मिनट बाद अगले मीटिंग में, और वहां पे सारे टर्मिनोलॉजी को भी हम खत्म करेंगे। ठीक है।